तो गाइज आज हम बनाने वाले सीक्रेट मसाला। तो जो रोज की डेली की जो सब्जी रहती है उसमें लज्जत बढ़ाने वाला है और बहुत ही उसका टेस्ट बढ़ने वाला है। तो चलो मैं बताती हूँ आपको सीक्रेट मसाला। तो ये देखो मैंने धने लिया है 2 चम्मच, ये जीरा लिया है 1 चम्मच, ये बड़ी सौंफ ली है 1 चम्मच, आधा चम्मच ओवा, 1 चम्मच तिल, आधा चम्मच मेथी दाना, काली मिरी 15 ली है और ये हरी इलायची, ये लहसुन पाकली 25 या 30 होंगी शायद से। और इसके बाद ये दाल बोलते, इसको दालिया बोलते मराठी में, पर इसको दाल ही बोलते, फुटाने की दाल। और इसके बाद ये सेंधाने, इसके बाद ये कोकोनट क्रश। तो चलो अभी इसको पहले भून लेती हूँ। तो चलो पहले मैं बताती हूँ आपको कि कैसे इसको भूनना है और उसके बाद इसका मसाला बनाते हैं। तो देखो मसाले सब मैंने भून लिए है, अभी इसका पाउडर करना है। ओके, लहसुन भी लिए थे, वो लहसुन भी अच्छे से भून लेने, यानी ज़्यादा नहीं, देखो उसको ऐसे डार्क पड़ने चाहिए, वैसे दाग आए समझ लेना कि लहसुन भी अच्छे से भुना गया। तो अभी चलो इसकी मैं पाउडर करती हूँ। तो देखो मेरा मैजिक मसाला रेडी हो चुका है और ये सब्जी इतनी टेस्टी बनाता है ना कि आप एक बार तो भी इसको ना बना के ना ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखो डेली सब्जी करते हैं तो फिर उसमें टाइम नहीं मिलता अपनों को, नहीं का इतना कुछ करने को। तो जैसे कि ये बना के रखा तो ये 8-10 दिन आराम से जाता है। तो चलो अभी इसको मैं एक कंटेनर में डालती हूँ। मैंने अभी इसको कंटेनर में निकाल लिया। अभी इसको कुछ नहीं, बाहर भी रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसको 10-15 दिन आराम से रहता है वो, क्योंकि ये पूरा ड्राई मसाला है, इसमें कुछ दूसरा यानी पानी जैसा कुछ नहीं रहता है, लिक्विडी। तो इसलिए ये अच्छे से रहता है 10-15 दिन। तो इसको ये तो ऐसे भी 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रोज़ का जो रहता है अपना खाना बनाना, तो वो रोज़ इससे ही ये मिला के ही मैं बनाती हूँ। तो चलो फिर अभी इसको मैं पैक करती हूँ। तो देखो जो मैंने मैजिक मसाला आपको बताया वो बहुत ही काम की चीज़ है और बना के रखो और एक बार ज़रूर ट्राई करो आप। जैसे कि मैं रोज़ के खाने में जो यूज़ करती हूँ, जैसे कि देखो उससे हर जो रस्सा भाजी रहती है ना वो बनती है। और सूखी सब्ज़ी में जैसे अपन रस्सा भाजी में 2 चम्मच डालते हैं, तो सूखी भाजी जो करते हैं हम, सूखी सब्ज़ी जो करते हैं उसमें 1 ही चम्मच डालो तो बहुत टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी, बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं ऐसे बना के रखती हूँ। और पिछली बार मैंने बताया था वो ग्रीन वाला मसाला, जैसे कि हरी मिर्च को धनिया और उसके बाद लहसुन, अदरक और थोड़ा सा कोकोनट मिक्स करके उसका पेस्ट करके मैं रख देती हूँ। और थोड़े कड़ी पत्ते भी डालती हूँ उसमें, क्योंकि देखो कड़ी पत्ता एक आयुर्वेदिक है और वो अपने हेयर के लिए बहुत अच्छा है और बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो वो भी मैं मिला के उसका पेस्ट करके रखती हूँ। तो जैसे कि नॉनवेज रहा या ज़्यादा यानी मसाले वाली सब्ज़ी रही ना, तो फिर उसमें वो यूज़ करती हूँ। और ये सिर्फ जैसे मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ जैसे लहसुन की फोड़नी देते, जीरा मोहरी की जब फोड़नी देते फिर लहसुन वगैरह डालते, फिर उसमें सिर्फ ये 2 चम्मच मिला दिए तो भी रस्सा भाजी बहुत एकदम ज़्यादा पतली भी नहीं होती है और ज़्यादा या क्या बोलते हैं उसको, ये भी नहीं होती है क्या बोलते हैं उसको, यानी ज़्यादा ऐसे दाट वाली ग्रेवी नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैं ये यूज़ करती हूँ। तो चलो आप भी ट्राई करो और पक्का मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये मैजिक मसाला कैसा लगा। तो चलो अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मैंने वो मसाला ही बना लिया, क्योंकि फिर फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। देखो अभी मैं उठी, उसके बाद मैंने पहले देव पूजा वगैरह की, यानी नहाई, देव पूजा वगैरह की, झाड़ू वगैरह लगाया घर को। उसके बाद मैंने मसाला वगैरह बनाया। तो अभी देखो बहुत सारे काम पड़े हैं मेरा जूस भी पीना बाकी है, अभी जूस पीऊँगी पहला। और अभी कितने बज रहे, 6:30 बज रहे, उसके पहले ही मेरा सब ये हो जाता है। तो अभी जूस पीऊँगी, उसके बाद फिर पौधों को पानी वगैरह डालूँगी और बस फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। बाकी तो क्लीनिंग वगैरह रहती है, बच्चों का रूम वगैरह साफ़ करना, अपना खुद का साफ़ करना। तो और थोड़ा सा हॉल में भी जैसे सोफ़ा वगैरह, टीवी वगैरह, वो कॉर्नर वगैरह सब उसको कपड़ा मारना पड़ता है। रोज़ का रोज़ किया ना तो फिर वो गंदगी नहीं रहती घर में, घर एकदम क्लीन लगता है। तो बस उतना ही है। और उसके बाद फिर कॉफ़ी वगैरह पीऊँगी और उसके बाद फिर से खाना बनाना पड़ेगा। तो ये जो रूटीन रहती है ना सुबह की, ये बहुत ज़्यादा मेरी बिज़ी रहती है। और मुझे दोपहर को टाइम मिलता है 1-1:30 के बाद में,
क्योंकि जब खाना पीना हो जाता है उसके बाद फिर किचन वगैरह क्लीन करने के बाद ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत। 3-4 बजे तक मुझे टाइम मिलता है। जैसे 1 बजे मैं फ्री हुई, 1-1:30 बजे फ्री हुई तो 1-1.5 घंटा मुझे टाइम मिलता है। फिर उसके बाद फिर से शाम को ये चलता है। और उसमें अभी एंजल को समर कैंप को मैंने एडमिशन लिया है, तो उसको छोड़ना भी पड़ता है मुझे। 12 बजे जाती हो दोपहर को और फिर वो 4 बजे आती है, तो उसको भी लेने को और छोड़ने को जाना पड़ रहा है। अभी तो फ़िलहाल मेरा आयुष ही उसको जा रहा है छोड़ने, क्योंकि मेरा पॉसिबल नहीं होता 12 बजे छोड़ना, तो फिर से मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तो एक अच्छा हो गया कि उसको अभी गाड़ी चलाने आ गई, तो फिर मेरा टेंशन एक हट गया। और बस अभी बच्चों का चल रहा है थोड़ा बहुत। और अभी देखो जैसे वैन थी उसकी स्कूल को जाने की, तो फिर मुझे इतनी मुश्किल नहीं होती थी। बट अभी छुट्टियाँ चल रही है, तो छुट्टी में अभी जैसे समर वैकेशन चल रहा है, तो उसमें भी नहीं, गाड़ी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर हमको ही, पेरेंट्स लोगों को ही बच्चों को छोड़ना पड़ता है। तो बस अभी उसके अभी और शायद से 10 दिन बाकी रहे। 15 दिन का समर कैंप है वो, 10 दिन अभी बाकी रहे। तो अभी 10 दिन होने के बाद फिर उसका भी वो समर कैंप ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात तो अभी हमारी धुलिया की मेला, धुलिया का मेला स्टार्ट हो गया है कल परसों से। क्योंकि जैसे गणपति की यात्रा रहती वनीगढ़ की चैत्र पूर्णिमा, फिर उसके बाद जैसे हनुमान जयंती आती, वहाँ से फिर धुलिया की एकवीरा माता का मेला शुरू हो जाता है। वहाँ पे मुझे जाना ही पड़ता है, मैं हर साल जाती हूँ। तो अभी पिछले टाइम तो सिर्फ मैं मालेगांव से ही जा रही थी, मालेगांव से डायरेक्ट बच्चे उधर तक आ जाने के, ड्राइवर और बच्चे। फिर वहाँ से फिर मैं मालेगांव से डायरेक्ट धुलिया जाने की, यानी मेरी शूटिंग ख़त्म जैसे ही होती तब तक ये मेरे बच्चे और ड्राइवर वगैरह पहुँच जाते थे। फिर वैसे फिर वहाँ से हम धुलिया निकल जाते थे। बट अभी इस टाइम शूटिंग ही मेरी बंद है, तो इसलिए फिर अभी मुझे नासिक से ही जाना पड़ेगा स्पेशली टाइम निकाल के। तो यहाँ से ही मुझे जाना पड़ेगा धुलिया, दर्शन वगैरह करके फिर से रिटर्न हो जाऊँगी मैं। रात में ही हम रिटर्न हो जाते हैं, हम स्टे वगैरह करते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारा वहाँ पे अभी। तो नानी थी मेरी, नानी भी अभी नासिक को आ गई। मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, बहुत बार बोला मैंने कि नानी भी मेरी इधर ही आ गई रहने को नासिक में। तो अभी धुलिया में कोई नहीं है, तो जो घर था वो भी सेल हो गया। तो देखती हूँ फिर भी मैं वहाँ पे जाऊँगी, क्योंकि देखो मेरा बचपन गया, मेरा जन्म हुआ है वहाँ पे। तो फिर मैं जाके, जैसे मेरे नानी की जो सिस्टर है बहन, तो उनको जाके मिल लूँगी, यानी जो है रिश्तेदार उनको मिल लूँगी, क्योंकि धुलिया जाना मेरा पॉसिबल नहीं होता है। और ऐसा समझो कि मैं साल में, अभी पिछले साल भी गई थी, तो फिर सिर्फ मैंने दर्शन लिया, वापस आ गई। तो मेरा जब भाई एक्सपायर हुआ था कोरोना में, तो तब मैं गई थी। अभी कम से कम 4 से 5 साल हो गए। मेरे मामा मेरा भाई एक्सपायर हुआ था, तब मैं गई थी जहाँ पे मेरी नानी भेजी थी। बस उसके बाद फिर कोरोना जैसे ही थोड़ा ही बाकी था, तब मैंने इधर उनको बुला लिया नासिक में, तो ये नासिक में ही आ गए। फिर तब से फिर नासिक में ही शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर 6-7 महीने में घर भी सेल कर दिया। तो उसकी वजह से अभी वहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ रिश्तेदार रहते, जैसे नानी मामा वगैरह वो लोग रहते, जैसे मेरे नानी के भाई सिस्टर वगैरह, उनके बच्चे वगैरह वो लोग रहते। तो उसके बाद तो गई नहीं हूँ। अभी इस टाइम सब ने बोला कि नहीं तो अभी आएगी धुलिया, तो प्लीज़ मिल के जाना। तो अभी देखती हूँ, अभी मैं जैसे जाऊँगी दर्शन करने एकवीरा माता का, तो फिर वैसे फिर सबको मिल लूँगी, और ऐसे ही चलते चलते मिल लूँगी, थोड़ा सा हाय हेलो कर लूँगी और निकल आऊँगी, क्योंकि मेरा पॉसिबल नहीं होता है स्टे करना। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, और वो अभी मुझे अभी वो सहन नहीं होती। अभी आदत होगी, जैसे नासिक की एकदम ठंडा माहौल रहता है यहाँ पे, तो इसलिए अभी उसकी आदत हो गई। तो फिर वो वहाँ पे बहुत पसीना पसीना, और उसमें क्या होता है, ज़्यादा पसीना जाने की वजह से मेरा बीपी एकदम फास्ट से कम हो जाता है, क्योंकि बीपी का प्रॉब्लम है मुझे, उसकी वजह से जाऊँगी मैं। तो चलो अभी करते आगे का काम, तो मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। तो आज खाने में क्या करना है, सेवगा और आलू की सब्ज़ी बनाई हुई है, ओके। और ये करी की मिर्ची, और ये राइस और रोटी और पकड़। तो चलो फिर अभी खाना खाते हैं। हे गाइस, कैसे गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो। तो चलो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना मेकअप करके बंठन की कहाँ पे जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ शादी में। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो मेरे बेडरूम में जाते हैं।
तो लाइट मैंने लगा दिया है और कैसी लग रही हूँ मैं, तो मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो चलो, तो एक चीज़ मुझे शेयर करनी है आपसे। तो पहले तो मैं साड़ी ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि देखो साड़ी बोले ना तो बहुत ऑटोमेटिक रहती है, मेरे से नहीं ये होता है, तो कोई बात नहीं। तो मुझे आपसे एक चीज़ शेयर करनी है। तो चलो, साड़ी पहनने के बाद उसको है ना ये करने का बहुत मुश्किल होता है, तो मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, पर अभी शादी है तो इसलिए मुझे साड़ी पहननी पड़ी। तो चलो, जो चीज़ मैं मुझे आपसे शेयर करनी है वो आपको बताती हूँ। तो ये देखो, एक साड़ी है, बनारसी साड़ी है, ये बहुत ही प्यारी है। इसको मैंने एक इवेंट में मैंने एक ही बार पहना, यानी आधे एक घंटे के लिए मालेगांव में इवेंट था, तब मैंने ये पहना था। और उसका ब्लाउज़ मैंने स्पेशली बनाया था, क्योंकि वो हल्दी कुमकुम का ये था प्रोग्राम, तो इसकी वजह से मैंने ये ऐसा बनाया था आहो का। और उस पर मैंने नथ भी वैसे ही आहो की ही वेयर की थी। और ये पोंचो, ये सब यानी ड्रेस पे, टॉप पे, किस पे भी अपन लगा सकती है। देखो ऐसा है ना, इसको मैं बताती हूँ आपको। इसका लुक ही चेंज हो जाता है, मालूम है, जब ये पहनने के बाद। जैसे ब्लाउज़ आपका हल्का भी रहा और साड़ी भी हल्की रही ना, तो भी चल जाता है। तो यार इसको कैसे क्या है ये करना है, तो ये देखो ये हो गया, ये देखो। तो सिंपल साड़ी भी रही ना तो भी ऐसा लुक आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। ये मेरे बर्थडे के टाइम मैंने लिया था, और बर्थडे के टाइम मैंने साड़ी वेयर की थी, प्लेन साड़ी यूज़ की थी, और उस पर ये पोंचो भी मैंने यूज़ किया था। और ये देखो, ये एक साड़ी मैंने बहुत सारी साड़ी ली है, क्योंकि मुझे शूट पे भी लगते रहता है, और मैं थोड़ा रील्स वगैरह भी बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो, ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है, उठ के दिख रहा है ज़्यादा। तो अभी इस पे मैंने कुछ अभी तक ब्लाउज़ वगैरह नहीं बनाया। अभी इसको लेके कम से कम 2-3 महीने हो गए, साड़ी लेके रखे हैं मैंने, पर अभी तक मैंने ब्लाउज ही नहीं बनाए। तो साड़ी पहनती नहीं हूँ और कहाँ पे जा भी नहीं रही हूँ, तो इसलिए फिर वो ब्लाउज़ बनाना भी रहेगा। बट इस पर मैं वाइट कलर का ब्लाउज़ बनाऊँगी, और वो भी एकदम अलग से बोट नेक बनाऊँगी, पैक वाला, पीछे से एकदम नॉर्मल बोट नेक, ऐसा मैं इसको बनाने वाली हूँ। और बहुत प्यारा लगेगा इसका लुक भी। मैं जब पहनूँगी तब आपसे मैं शेयर करूँगी। तो ये हो गई दूसरी, और बाकी तो मैंने अभी तक निकाली भी नहीं है साड़ी, सब ऐसे ही पैक करके रखे। और ये देखो, ये एक मैंने ना यानी शॉपर में सब पैक करके रखा था कि मैं जाके देखिए वो आंटी को कि मेरी ब्लाउज़ वगैरह बनाऊँ। और ये कौन सा मटेरियल नहीं मालूम मुझे, पर कॉटन में है और बहुत ही प्यारी है पहनने के बाद। जैसे देखो, बहुत सारी साड़ी रहती है फूकती है, ये फूकने वाली नहीं है, ये ऐसे पैक बैठने वाली है। तो ये भी बहुत प्यारी, और इसकी प्राइस भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। और उसके बाद ये भी बहुत एक प्यारी साड़ी है, ये देखो, ये शाही कलर आता ना, नेवी ब्लू, तो ये नेवी ब्लू में है। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, यानी इसे डालने के बाद ही समझ में आ रहा है कितना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, बहुत। और इतनी सॉफ्ट है, इतनी सॉफ्ट है, क्या बताऊँ। देखो टैग वगैरह भी अभी तक लगे हुए हैं, वैसे के वैसे, क्या बताऊँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ शॉपर में डाल के रखा है और कुछ नहीं। और एक मेरा सबसे प्यारा, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, पिंक कलर। तो ये वाली एक मैंने साड़ी ली है। तो इसके नीचे से ये दिया हुआ है, और पल्लू पे भी इसके अच्छी सी डिज़ाइन है। देखो इसका काम करा हुआ है, मैंने एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। ये देखो, ये इसका पल्लू है, बहुत मस्त है इसका पल्लू। और पहनने के बाद इतनी अच्छी लगेगी। ये देखो, वो वाइट कलर का ब्लाउज़ में जैसे मैंने पहले बताई, उस पर भी यूज़ होगा और इस पर भी यूज़ होगा। तो ये देखो, और कितने की है साड़ी आप बताओ। ये साड़ी सिर्फ कितने की है साड़ी, 180 रुपये की साड़ी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे टेक्सटाइल है, तो यहाँ पे ना बहुत सस्ता मिलता है। तो ये 180 रुपये की साड़ी है। और ये वाली, एक मिनट में देखती हूँ कितने की है। ये 350 को मिली है मुझे। उसके टैग पे लिखा है 580, बट उन्होंने मुझे कम करके 300 कितना 350 को मिला है मुझे, 350 में। तो प्राइस के हिसाब से कपड़ा बहुत अच्छा है, और ज़्यादा
कॉस्टली लेके कितने दिन पहनने वाले। एक बार मेरा कबर्ड पूरा भरा हुआ है साड़ी से, मैं नहीं यूज़ करती, तो बस ये शूट के लिए या कुछ घर में फंक्शन वगैरह रहा या पूजा वगैरह रहा तो ये पहनने के लिए अच्छी रहती। और उसके बाद ये वाली कितने की है, इसका भी शायद टैग नहीं निकला है मैंने अभी तक, देखती हूँ। ये भी 350 की है, ये 580 की थी, ये भी मुझे उन्होंने 350 में दिया है। और इसके बाद ये साड़ी 120 रुपये की, सिर्फ 120 रुपये की। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत सस्ती साड़ी है ये। और ये वाली कुछ 1200 की थी, क्योंकि बनारसी साड़ी का प्राइस ज़्यादा रहता है, तो ये मुझे 800 में मिली है। और 800 की साड़ी और ब्लाउज़ बनाने को 850। बताओ मुझे कितने में गई ये साड़ी? 1600 नहीं 1700 में गई ये साड़ी, क्योंकि 1700 भी नहीं, 1700 से भी ज़्यादा गए। 850 इसका, और इसको पिको फॉल वो किया तो उसके 75 यानी 80 रुपीज़ उसके हो गया ना, 1700 से आगे। तो बताओ साड़ी इतनी सस्ती, उससे डबल का तो उस साड़ी के प्राइस में ब्लाउज़ बना के मिल रहा है। और बस इतनी साड़ी अभी मैंने ली हुई है, परचेस की हुई है। बाकी मम्मी ने मुझे कहाँ पे रखा है मैंने। और मैंने रेसिपी शेयर की थी आपसे, जैसे कि स्पेशल मसाला। वो स्पेशल मसाला आप ज़रूर बनाओ आपके घर में, और डेली की सब्जी जो भी आप बनाते हो उसको इतना स्वादिष्ट बनाती है वो बनाता है वो मसाला। आप प्लीज़ करके वो एक बार तो भी ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली के खाने में वो यूज़ करती हूँ। तो चलो अभी इतना ही, और मुझे जाना है शादी को। मेरे कज़न की शादी है, तो अभी इसलिए मैं रेडी होके बैठ गई। और मैंने सोचा कि चलो यानी थोड़ा टाइम है मुझे जाने को, तो इसकी वजह से मैंने बोला चलो अभी वीडियो कर लेते थोड़ा सा। तो चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी गैलरी में जाऊँ, क्योंकि मुझे घर में ना ऐसे लगता है ना कि मैं कहाँ तो भी मुझे ना बंद करके रखा है ऐसा लगता है। तो चलो गैलरी में जाते हैं। झूले पे मुझे नहीं हुआ, बट नहीं आया क्योंकि साड़ी पहनी हुई है, तो वो सब ऐसे ना क्या उचक रही है, और उसकी वजह से फिर मेरा जाने का टाइम हो जाएगा, और फिर वो साड़ी अच्छी करते बैठनी पड़ेगी मुझे। तो चलो अभी आज मैंने मसाले की रेसिपी दी, वो देखो और मैं ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद बस अभी थोड़ा सा मैंने मेकअप वगैरह किया, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो वीडियो निकाल लेती हूँ। बाकी वहाँ पे मुझे पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि देखो रिलेटिव्स रहते हैं, और रिलेटिव्स में ये अच्छा नहीं लगता कि ये क्या करती है, जब देखो मोबाइल उठा के बैठी है तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर मैं वो अवॉइड करती हूँ। जैसे कि मेरे कोई रहा मेरे रिलेटिव्स वगैरह, तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं उठाती वहाँ पर। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और चलो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे ब्लॉग्स वीडियोस देखते रहो, तो और ऐसे ही प्यार देते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।